कल इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। थोड़ा सा भी कम ज्यादा होता तो तुम्हारा सर फटता। मतलब सर फट सकता था का क्या मतलब है? हाँ भैया, तारा तो कल सीढ़ियों से गिर गई थी। ये क्या गौरी, ये आपने क्या किया चीकू चाचा? ओह, ये बात भैया को नहीं बतानी चाहिए थी क्या? क्यों? मुझे क्यों नहीं बताना चाहिए था? और गौरी तुमने क्या शुरू कर दिया बताओ तो? बच्ची का सर फटने वाला था और तुम मुझे ही नहीं बता रही हो। इतनी बड़ी घटना तुमने मुझसे छुपा के रखी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उस दुर्घटना होने के बाद छोटे चाचा ने आपको फोन करने की बहुत बार कोशिश की, यकीन कीजिए, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। और तारा को उस वक्त तक होश भी नहीं आया था और इस डर से आपको कुछ बताया भी नहीं था क्योंकि आप चिंता करेंगे। सुनो गौरी, मैं कितना परेशान होऊंगा कितना नहीं होऊंगा, प्लीज तुम इस बारे में मत सोचा करो। अब तुम तय करोगी कि चोट लगेगी या नहीं लगेगी। तो मेरे डॉक्टर की डिग्री तुम ही रख लो ना, तुम ही डॉक्टर ही करो और तुम ही फैसले लो सारे। आप फिर से ऐसा सब क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा था, मैं वही कर रही थी ना। सुनो तारा, यहाँ से चलते हैं, चलो। गौरी तुम कब मैच्योर होगी? हाँ बताओ जरा। अरे तुम पर भरोसा मैं कब कर पाऊंगा? आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है ना, तो फिर आपकी दी हुई चीज की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, जिसके ऊपर आपको भरोसा है उसी को जाकर दीजिए। क्या गौरी, किसकी बात कर रही हो तुम? गौरी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसी बात करूं। एक तो मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और तुम मुझे बता भी नहीं रही हो। सुनिए डॉक्टर साहब, अगर आपने फिर से मेरी बेटी कहा तो मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। आप बार बार भूल जाते हैं कि उसे मैंने जन्म दिया है, इसलिए मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली मैं। गौरी शैलमा, ये इस शहर की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। इनके हाथों ने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सजाया है, पता है आपको? अच्छा है, मैं भी तो देखूं कि तुम कितना अच्छा सजाती हो। एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो भी हो, मैं अपनी उम्र से आधी लगूं। आधी? ठीक है, मैं आपको ऐसा मेकअप कर दूंगी कि देखिएगा आप सेटिस्फाइड हो जाएंगी। रुको रुको रुको, उफ, यहाँ पर ये दाग, ये सब तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और चेहरा देखो, ये कैसा फटा फटा सा, ये सफेद सफेद लग रहा है। अच्छा, मेकअप करने पर ऐसा लगता है क्या? और ये देखो, देख रही हो कितना अजीब सा लग रहा है। इसके हाथ के रंग से कोई मेल ही नहीं हो रहा है। कैसा मेकअप करती हो? अच्छे से करो। गले में क्यों नहीं कर रही हो? मेरी एक भी झुर्री नहीं दिखाई देनी चाहिए। गला बिल्कुल मक्खन की तरह लगना चाहिए, समझी? बार बार कह रही हूँ, उम्र पता ना चले। आधे उम्र का मेकअप करना पड़ेगा तुम्हें, जल्दी करो। ये कर क्या रही हो तुम? ये क्या कर दिया है तुमने? इतनी मोटी आईब्रो, उफ, धत, कुछ नहीं आता है इसे। हाँ, इश, ये क्या किया है? कितना अजीब लग रहा है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं देवी हूँ। कभी सुना है किसी देवी को देखने में बुरी लगती हूँ? कुछ भी नहीं किया है। मैं ऐसा मेकअप नहीं चाहती थी। तो फिर कैसा मेकअप चाहती हैं आप? हो, कितनी बार कहूँ, मुझे सुंदर बना दो, मेरी उम्र कम कर दो। और कितनी उम्र कम करूंगी? मेकअप करके मैं आपको पूरी तरह से तो नहीं बदल सकती हूँ ना। और इसके अलावा अगर थोड़े से धब्बे क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने अभी? बोलो। मेरे चेहरे पर धब्बे? नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि मेकअप से थोड़े धब्बे छिपाए जा सकते हैं, लेकिन किसी अधेड़ उम्र की औरत को युवती या लड़की तो नहीं बनाया जा सकता ना। और इसके अलावा आप अगर इतनी बारीकी में जाएंगी तो आपको किसी का मेकअप संतुष्ट नहीं कर पाएगा मैम। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है, समझी तुम? जो काम करने आई हो उसे अच्छे से करो। कुछ कर ही नहीं पा रही हो, मुझे अच्छे से सजा दो। चलो, बहुत सुंदर से सजाना, जल्दी करो। ओफ, आप ये क्या कर रही हैं?
मार क्यों रही हैं? ये क्या किया है? मारूं ना तो क्या करूं? ओहो, मेरे चेहरे की क्या हालत बना दी। आंखें इतनी छोटी क्यों कर दी हैं? छी 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 छी। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बेवकूफ कहीं की। ए, किसे लाने के लिए कहा था और किसे लेकर आई हो? किसी काम की नहीं है ये, जाओ यहाँ से, निकम्मी कहीं की। सुनिए, आप जो चाहती है ना वो मेकअप से संभव नहीं है, वो सिर्फ मैजिक से संभव है, मैजिक से। और अगर मुझे वो आता तो मैं आपको बदल देती। मैजिक? हाँ, मैजिक। और वो सिर्फ एक ही इंसान को आता है। कौन है वो? नहीं, आप उन्हें अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगी। ये जो आपने मेरे साथ किया है ना, उनके साथ वो सब नहीं कर पाएंगी। मैं चलती हूँ, ठीक है? सुनो सुनो, एक बार देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं। नहीं कर पाएंगी, आप नहीं कर पाएंगी। मैं कह रही हूँ ना, आप नहीं कर पाएंगी। मैं कर पाऊंगी। तुम सिर्फ नाम बताओ मुझे। आप जब इतना ही बोल रही हैं तो बता देती हूँ। लोकमाता रत्नमा नाम की एक साधिका है, सिर्फ वो ही है जो मैजिक करके आपको बदल सकती है। लेकिन ये बहुत ही गुप्त बात है, कोई नहीं जानता। आप जानने के लिए इतनी उत्सुक थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ऐसी गुप्त बात बताई है, उसके लिए मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। लो, अब तो खुश हो ना? उनका पता क्या है? क्यों तारा, आओगी ना मेरे जन्मदिन पर मेरे घर? हाँ मैं आऊंगी, पर माँ पापा से पूछ लूं, उसके बाद आऊंगी। तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा को बोलो। वो देखो तुम्हारी माँ आ गई। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ आए हो? मैं तारा को निमंत्रण देने आई हूँ मौसी, मेरा जन्मदिन है। तारा को लेकर आइएगा मौसी, ये आएगी ना तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल आएगी ये। अच्छा तारा सुनो ना, जिसका जन्मदिन है उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें खरीदना ही होगा, लेकिन बाकी दोस्तों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर जाना। हाँ, पर क्या गिफ्ट ले जाऊं? क्या गिफ्ट लेकर जा सकती है? मुझे एक चीज याद आई, रुको मैं उसकी व्यवस्था करती हूँ। दुनिया के सारे इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान मेरी ही किस्मत में लिखे हैं। गौरी, पता है भैया, भाभी ने कहा है कि तारा की दोस्त के जन्मदिन पर सभी को गिफ्ट देंगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। समझी तारा, कई दिनों के बाद तुम्हारी माँ ने समझदारी वाली बात की है। भाभी ने तो ये भी सोचा है कि क्या गिफ्ट देंगी। भाभी क्या देंगी बताइए? कहानी की किताब या कलर? नहीं, मैंने सोचा है सभी बच्चों के लिए छोटी छोटी काली माँ की मूर्ति लेंगे। मतलब सीरियसली गौरी, अभी मैंने तुमसे कहा कि गौरी कुछ अच्छी बातें किया करो और तुम ये बात कह रही हो अभी? मतलब तुम ना जस्ट क्या बोली? क्या क्या? हाँ मैं क्या? कुछ नहीं गौरी, जस्ट कुछ नहीं। तुम्हारे बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सोच कमाल की है, लाजवाब है। ठीक है, और अच्छी बातें करने की जरूरत नहीं है। आप कितनी भी अच्छी बातें कीजिए मुझसे, मैं बिल्कुल भी आपको माफ करने वाली नहीं हूँ। अरे देखिए हम लोग आ गए। ओ बाबा, सब लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं। अरे क्या हो गया? ये क्या सब लोग इस तरह जा क्यों रहे हैं? हम लोग क्या बहुत ज्यादा देर से आए हैं? लेकिन अभी अभी तो शाम हुई है। आज मेरे जन्मदिन पर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्या हो गया है? अब हम यहाँ नहीं रह सकते, बस्ती तोड़ देंगे और हम सबको निकाल देंगे।
माँ, इन्हें घर से निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? अब ये लोग कहाँ रहेंगे? उन्होंने कहा कि तोड़ देंगे। इस तरह अचानक लोगों के सर से छत छीन सकते हैं वो। क्यों कर रहे हैं वो ये सब? जो ये सब कर रहा है उससे हमें बात करनी होगी। लेकिन सबसे पहले जन्मदिन मनाया जाएगा। चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से चलो जल्दी कौन हो तुम? ये तुम तय करोगी कि जन्मदिन मनाया जाएगा कि नहीं? दीदी संभाल के, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये लोग किसी को भी उठा कर ले जाते हैं। आप यहाँ से चली जाइए, हमारा जो होना है हम देख लेंगे। तुम लोगों ने अभी तक घर खाली नहीं किया, अभी खाली करो वरना सबको मार के बाहर निकाल दूंगा। तोड़ दो सब, तोड़ दो सब। खबरदार! भलाई चाहते हैं तो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये औरत ज्यादा बोल रही है, इसका मुंह बंद करना होगा अभी। तुम लोग जरा तारा को घर पहुँचा दो तो। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी ऐसा मत करो, तुम घर जाओ, मैं इन लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? जाओ तुम। तुम्हारे साथ बात मुझे करनी है। मेरी बेटी को घर जाने दो तुम लोग। हम भी तो यही चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। नहीं दीदी, आप अकेले मत रुकिए, आप चलिए। चलिए माँ चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे ऊपर जरा भरोसा रखो बेटी। तुम अकेली क्या करोगी बेटी? ये तो बहुत सारे लोग हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं देवी माँ है। माँ कुछ नहीं होने देंगी मुझे। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना। मेरी बात सुनो, तुम घर जाओ। मैं कह तो रही हूँ कि मुझे इन लोगों से बात करनी है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आज इनके अन्याय का विरोध नहीं किया तो ये और बढ़ जाएगा। चलो तारा, चलो तुम्हारे डैडी को बताते हैं, शायद वो कुछ कर पाए। आपको जिद करके यही रुकना है तो पता नहीं आगे क्या होगा। चलो तारा। चलो। मतलब तुम यहाँ अकेली रहोगी, है ना? बहुत शक्ति है तुझमें। अब तुम लोग देखोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। दिखाओ ना, हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम में कितनी शक्ति है। एक तरीके से अच्छा ही हुआ, इसके साथ अब हम चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। ये जरा कोमल हाथ देखो, इनसे हमें मारेगी। अरे तुम्हारे हाथों में लग जाएगी बाबू। गौरी, गौरी, क्या है ये? अभी तक वापस नहीं आई है। इसे गए तो काफी वक्त हो गया है। कहा था तारा को छोड़कर जाएगी, घर से ही थोड़ी दूर थी तो इतना वक्त क्यों लग गया? अरे वहां जाकर माँ की महिमा का बखान करने लग गई होगी। इस लड़की का क्या करूं मैं? पापा! क्या हुआ? क्या हुआ तारा, क्यों रो रही हो तुम ऐसे? वो बदमाश माँ को मार रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। मतलब तारा क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे साफ साफ बताओ, कौन मार रहा है उन्हें? गुंडे लोग बस्ती उजाड़ने आए हैं। इसकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये क्या? गौरी कहाँ है? चलिए चलिए, आइए। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे माँ के पास ले चलिए। तारा, एक मिनट। पौला, चाची जी, पौला। हाँ हाँ आ रहे हैं, क्या हुआ है? चाची जी, तारा को आप लोग संभालिए, मैं अभी आता हूँ, आपको सब कुछ अरे बताता हूँ। पापा, मैं भी कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं भी जाऊंगी।
तारा तारा रुको। क्या हो रहा है बेटा? इतना रो क्यों रही हो बेटा? और ईशान इस तरह हड़बड़ा कर कहाँ चला गया? आखिर हो क्या रहा है? ए तारा, तुम तो जन्मदिन के उत्सव पर गई थी ना, फिर क्या हुआ? माँ बहुत मुसीबत में है। अब तुम लोग देखो कि और कितनी हिम्मत है मेरे नाजुक हाथों में। आओ। तुम गरीब असहाय लोगों को इस बस्ती से बेदखल कर रहे हो। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की। हाँ, गरीब लोगों पर अन्याय कर रहे हो। एक बात याद रखना, देवी माँ तुमको सजा देंगी तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। लायक सजा मिलेगी तुम्हें। एक औरत होके हमको मार रही है, इसे तो अब नहीं छोड़ूंगा। अब कहाँ जाओगी? बहुत हिम्मत बढ़ गई है। आज तुझे मार कर इसी बस्ती में गाड़ दूंगा। तारा, ओ तारा, तारा, सुनो तारा, तारा बेटा ऐसा मत करो बेटा, रो मत, रो मत। हाँ, देखना देखना तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे पापा भी गए ना, वो उन्हें जल्दी लेकर आ जाएंगे। हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है। माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। ओ घूंघट वाली काली माँ, उन बदमाशों के हाथ से मेरी माँ को बचा लीजिए। माँ कहती है आपको पूरी श्रद्धा से पुकारने पर आप मदद करती हैं। मैं आपको पूरी श्रद्धा से पुकार रही हूँ माँ, आप मेरी मदद कीजिए। तारा, ये क्या हुआ? तारा क्या कर रही हो? इस तरह नहीं बजेगी, तुम गिर जाओगी। तारा, तारा गिर जाओगे बेटा, तुम नहीं कर पाओगी बेटा। नहीं बेटा, तारा। काली महाकाली पाप हरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ये क्या? ए पाला, ये घंटा अचानक से अपने आप कैसे बजने लग गया? कैसे? तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन एक बात तुम अच्छे से याद रखना, तुम लोग जो करना चाहते हो उसमें किसी हाल में सफल नहीं हो पाओगे। ये बस्ती जहाँ है वहीं पर रहेगी। कोई इसे चुप कराओ तो, कब से डायलॉग बोले जा रही है। यौवन संपन्ने गज कुंभमस्तनी नागेश्वरी शिवे शांते कालिकाभ्यै नमस्तुते। मूल जिह्वे हरोलोके नेत्रत्रय विभूषिते। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं है।
व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये स्फुरद्भक्त्रष्टदर्शने कालिकाव्यै नमस्तुते। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। उस घंटे की आवाज मेरी देवी माँ के पास से आ रही थी। गौरी, डॉक्टर साहब, आप गौरी, यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? गौरी, गौरी, गौरी। आपकी वाइफ बहुत ब्रेव है डॉक्टर घोषाल। अकेली ही इतने खतरनाक क्रिमिनल से लड़ रही थी। ये लड़की तो जादू जानती है। इसके जादू से हम अपने आप रुक गए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है मेरी देवी माँ ने किया है। नहीं ऑफिसर, मेरी वाइफ ब्रेव नहीं, बेवकूफ है। इसने मुझे खबर नहीं की, पुलिस को खबर नहीं की, सीधे यहाँ खुद ही मारपीट करने के लिए चली आई। तुम घर चलो। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस बच्चे का जन्मदिन है उसका जन्मदिन तो हमने मनाया ही नहीं। उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। हमें उसका जन्मदिन मनाना ही होगा। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए दीदी, आप जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। सड़क किनारे पड़े रहना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बच जाएंगे। इन्हें देखिए, ये लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब बहुत ज्यादा ताकतवर और बदमाश लोग हैं। इसका मतलब जब इनका मुखिया यहाँ आएगा तो बस्ती उजाड़ देगा। ये तो हम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। नहीं, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी।